आप दूर से अच्छे से स्क्रीन पर देख लो ऐसे कि ये परमेश्वर का चमत्कार है। पहले कैसे था और अब कैसे। अब दौड़ के देख बेटे, चल शाबाश, दौड़ के देख। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा तेरे शून्य से बड़े बड़े काम होते हैं। बचपन से टोटली गूंगी बैरी है। डॉक्टर ने जवाब दिया कभी बोल सुन नहीं सकती थी। अभी जैसे आपने कहा चेक करना चमत्कार होगा, रुमाल घुमा के लगाया, गूंगी बैरी बोलने और सुनने लगी। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। बैरी बचपन से गूंगी बैरी थी। मशीन आप देख रहे हैं, सुन लगाना पड़ता है और तब सुनते हैं। और आज क्या हुआ देखो, पापा 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 कितने सुन रहे हैं आज। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये बता रहे कि इनके दोनों ब्रेस्ट में 5 साल से गिल्टियां काटे थी। रुमाल घुमाया, चेक किया, गिल्टियां काटे धुआं बन के उड़ चुकी है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। कब से थी गिल्टियां काटे? 5 साल से थी पापा जी। और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी गायब हो गया है पापा जी। आई तब से इतनी खुश हूँ, इतनी मिरेकल हुआ कि मैं अभी गिल्टियां काटे गायब होगी। राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। 10 साल से ट्यूमर की गांठ थी पेट के निचले हिस्से में। पता नहीं जिस गांठ का डॉक्टर ऑपरेशन बोल रहे थे, अभी आपके बोलते ही वो गांठ धुआं बन के उड़ चुकी है। राजाओं का राजा है। हाँ, डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करें, गांठ हो गया था और शुगर का बीमारी था। अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? अभी जैसे प्रोफेसरी किया गया कि अभी किसी को छुआ जा रहा है, प्रभु उसको छू रहा है, उसी समय एकदम पूरा गांठ उड़ गया। अभिषेक मेरा किया। 2 साल से के पेट में इतनी मोटी गांठ थी जो कि पकड़ में आती थी, और ये झारखंड से है। ये बता रही है अभी रुमाल घुमा के लगाया, वो मोटी गांठ जो पकड़ में आती थी धुआं बन के उड़ चुकी है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु। ट्यूमर वाली गिल्टियां गांठे हो जाती हैं, परेशान हो जाता है। बेटे क्या बोला डॉक्टर ने, ऑपरेशन करना पड़ेगा? पापा जी दवाई खाते थे ना तो और हो जाता, ओवर हो जाता था। कहाँ पर था, कहाँ पर था? पेट में था, ईंट के जैसा पकड़ आता था, पूरा गायब हो गया बस थोड़ा अभी बहुत। अच्छे से चेक किया आपने? हाँ, पूरा चेक किया। पकड़ में नहीं आ रहा है? नहीं। अभी क्या हुआ? आपने बोला रुमाल घुमा के लगाओ, जहाँ कहीं भी दर्द सब धुआं बन के उड़ गया। अभी गायब हो गया। Yes. कौन है ये? राजाओं का राजा है। देखो क्यों ये बहन रो रो कर करने लगी परमेश्वर का धन्यवाद। ये बता रहे कि इनका बच्चा बचपन से बोल नहीं पाता था, पूरी तरह से गूंगा था, और अभी आपने प्रोफेसरी किया तो क्या उंगली लगा के चेक करो, चेक किया, गूंगा बोलने लगा है। गूंगे बोलते हैं। आपके सामने रो रो कर बता रही है, रो रही है। बचपन से बच्चा गूंगा बहरा था, आज पहली बार बोलना सुनने लगा। पापा 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 जी पापा जी। वाओ, डेफ एंड डम पेशेंट इज हील्ड। गूंगे बोलते हैं। कब से गूंगा बहरा था? बचपन से था। अभी कहाँ से आए? झारखंड से। और अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगा अभी। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। ये बता रहे कि इनको 8 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। जैसे इस बहन ने प्रोफेसरी को रिसीव किया और रुमाल घुमा के चेक किया, ये बता रहे कि 8 साल के सर्वाइकल से आजाद हो मैं चुकी जिसी को है। सुनूंगा। सुनो बेटे, हाँ कब से था सर्वाइकल, कब से गर्दन में प्रॉब्लम था? 8 साल से गर्दन घुमा नहीं सकते थे। अभी गर्दन, लड़की इसका गर्दन घुमा पकड़ के, कोई शक ना रहे। देखो सर्वाइकल वाले को गर्दन इतना सभी नहीं घुमा सकता, जोर से घुमा दे। कंफर्म किया प्रॉफिट जी ने इस बहन की हीलिंग को। कौन है ये? राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रॉफिट गजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन का नाम पुणे से स्पेशल गवाही देने आए हैं।
ये बता रहे कि इनकी बहू को 15 दिसंबर को डिलीवरी हुई थी और जो बेबी हुआ था वो मरा हुआ बेबी हुआ था और डॉक्टर ने कहा कि बच्चे को घर लेके जाओ क्योंकि ये बच्चा डेड है, लेकिन इन्होंने विश्वास किया और जैसी ऑयल वाटर यूज किया वो मरा हुआ बच्चा 1 घंटे के बाद जिंदा हो गया। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। मैं पुणे से आई हूँ। मेरा नाम मनीषा है। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरी बहू की डिलीवरी 15 दिसंबर को हो गई। उसके तुरंत बाद डॉक्टर बोला वो बच्चा हिल नहीं रहा, कुछ रिस्पांस नहीं दे रहा है, वो मर गया, उसको घर लेके जाओ। मैंने बोला ये प्रभु मैं तुम्हारा इतना सब कुछ करती हूँ, ये करती हूँ। मैंने वो ऑयल वाटर उसको लगाया और तुरंत 1 घंटे के बाद वो चंगा हो गया। प्रभु जी ने उसको चंगाई दी। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जिंदा हो गया मेरा पोता। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। पापा जी को आपके सामने है कि वो डेड बच्चा जिंदा हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी ये बताइए 12 साल से बताइए किडनियों में स्टोन्स थे। बता रही मैं दुनिया में घूम ली, दवाइयां खा ली मैंने, लेकिन कहीं भी चंगी नहीं हो पाई। विश्वास से बता रही चर्च आई और स्पेशल बीज वो कर ले हैंड प्रेयर करवाई। आपने बोला था घर जाती रिपोर्ट कराना, नॉर्मल आ रही है। बता रही रिसीव किया, किडनी स्टोन की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आपदा नूं देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावां यसू मेरे नाल नाल नाल। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह। हमारी यही गवाही है, 12 साल से पतली सा पेट में, कहीं दवाई कराएं आराम नहीं हुआ। पिछले साल दिसंबर में यहाँ आकर बीज बोकर प्रार्थना कराई, पतली से हम पूरे आजाद हो चुकी हूँ। सबको जय मसीह, पापा जी को जय मसीह। पथरियां कब से थी? 12 साल से। 12 साल से। कैसे ठीक हुए आप? यहाँ से आए तो बीज बोकर और तेल और पानी लेकर गए। वहाँ पापा जी बोल रहे हैं तो बी वाले पथली आजाद होने जा रहे हैं। सुनो, आपके ये रिपोर्टें आपकी हैं, आप देख रहे हैं, कह रहे कि दोनों रिपोर्टें पथरियां थी, नॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, प्रार्थना कराई, बिल्कुल चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। ओ मुक गई मुक गई, अंधेरे आंधी रात मुक गई। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपने बेटे की गवाही दे रही है, बता रही है 6 महीने से इसके बेटे को थायराइड हो गया था और जिसके कारण से मोटी गांठ इसके गले पे हो गई थी और गला पूरा मोटा हो चुका था। इन्फेक्शन के कारण पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका था। ये बता रही है डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर जब इसने विश्वास किया, विश्वास के साथ एनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर कराई, ये बता रही है वो गांठ जो थायराइड की गांठ की धुआं बन के उड़ चुकी है, रिपोर्टें नॉर्मल आ चुकी है। घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी मेरी ये गवाही है कि 6 महीना से मेरे लड़के को गले में थायराइड हो गया था। मैं बहुत रो रही थी। डॉक्टर जवाब दे दिया था कि तुम्हारे लड़के को पूरा इन्फेक्शन फैल गया है, बच नहीं सकता है। मैंने कहा हे प्रभु मेरे लड़कों को कैसे जल्दी बचा ले, मेरे से क्या गलती हो गया। मैंने प्रेयर टावर पर फोन कराई और पानी तेल लगाई और मेरा लड़का बिल्कुल आजाद हो गया है। डॉक्टर मतलब बोला था कि तुमको डेली दवाई खाना पड़ेगा और लड़का मेरा मतलब हम जांच कराए, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। गांठ मेरा लड़का का ठीक हो गया है, मैं आजाद हो गई हूँ। जोर से तारीफ करो, जोर से। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। आप लास्ट मंथ आप नेपाल क्रूसर में गए थे और आपने प्रोफेसी कर रहे थे कि सभी अपने अकाउंट चेक करो और देखो कि किसी के अकाउंट में 33 आ रहा है और इस बहन ने रिसीव किया। ये बहन भी क्रूसर अटेंड करने गई थी, इस बहन ने रिसीव किया और ये बता रही है कि रिसीव करने के बाद इनके अकाउंट में 40,000 की मिरेकल मनी हो गई है। आपने देखा कि परमेश्वर ने अपने दास को बहुत ही अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। जितने लोग झारखंड क्रूसर में आए, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए और आपने देखा कि लोग जो सुन नहीं सकते थे उन्होंने सुना और जो चल नहीं सकते थे उन्होंने अपने व्हील चेयर को छोड़ के वो चलने लगे और जो बोल नहीं सकते थे वो
जानो, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी मम्मी को लेकर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपने अपने विश्वास को यहोवा परमेश्वर पर बनाकर रखना है। जब आप दृढ़ रहोगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके घर से वो ब्लैक मैजिक खत्म करेगा। हालेलुया। तो आप सब अब विश्वास के साथ तैयार हो जाए अपने डायरी पेन के साथ, क्योंकि परमेश्वर आज अपने दास को एक अलग रीति से प्रकट करने वाला और अलग प्रकाशन देने वाला आज आप सबको। हालेलुया। तो जितने तैयार हैं वचन को सुनने के लिए, भविष्यवाणियों को ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत गवाही बनाए। तो जोरदार ताली से स्वागत करेंगे परमेश्वर के दास का। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग दे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? तो आइए अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, इनके घर में, इनके घराने पर परमेश्वर आज तेरा हाथ होने पाए और पवित्र आत्मा ये तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए और सच में परमेश्वर तेरे दान वरदान आज इनको मिलने पाए और ये आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग जो है चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और ब्लेसिंग दे, लेकिन आज पवित्र आत्मा तैयार है आपको वो ब्लेसिंग देने के लिए, वो आशीषें देने के लिए आपको तैयार है। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर इनको ब्लेस करे और इनके ओर हाथ करके इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर जो भी कोई कमी घटी है इस समय परमेश्वर दूर कर इनके यीशु मसीह के नाम में। आज तेरे वचन का जब ये ज्ञान ले परमेश्वर और इनके बड़े बड़े काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में, रास्ते खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बॉम्बे से, जो इस समय पवित्र आत्मा गुजरात से, अहमदाबाद से, और इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय हैदराबाद से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, और कोलकाता से, बेंगलोर से, इस समय कर्नाटक से, और इस समय आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से पवित्र आत्मा जहाँ से भी जुड़े हुए इस समय आंध्र प्रदेश से पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड से, पंजाब से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कनाडा से पवित्र आत्मा जी जो लोग जुड़े हुए इन्हें ब्लेस करता हूँ इस समय पवित्र आत्मा जी। मैं इनकी फैमिलियों को ब्लेस करता हूँ और इसी समय परमेश्वर जो भी समय पवित्र आत्मा लाइव स्क्रीन पर मेरे पिता परमेश्वर इन्हें कोई तकलीफ है इसी समय पवित्र आत्मा जाने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, इनकी फैमिलियों में परमेश्वर रोजगार आने पाए, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए, इनके बच्चे, इनके परिवार के जन हर एक आशीषित हो। और कोई भी बीमार है इसी समय नसों में से, हड्डियों में से, मांसपेशियों में से इसी समय वो रोग जाने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु मैं विश्वास करता हूं जब सच में राजा ने भी विश्वास किया, मेरे पिता जब विश्वासियों ने विश्वास किया मेरे प्रभु सच में तूने बीमारियों से लोगों को आजाद किया, बहुत सारी टेस्ट मनी बनाई पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो। जो लोग जुड़े हुए ऑनलाइन परमेश्वर उन्हें आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आपसे बात कर रहा है, बलाबा शबलाबा बलाबा शबला। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर आप बोलें और बातचीत करें। वैसे देख रहा हूँ कोई सीमा बहन है और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कोई सीमा है और सीमा बड़ी तकलीफ में, आपके हस्बैंड जो है वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं और आपको लगता है कि शायद मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसे चेंज करने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मुझे हैदराबाद से देख रही है और इसी समय कोई मुझे आरून देख रहा है और इसी समय आरोन देख रहा है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है स्टडी के लिए आपकी फैमिली में परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है, लेकिन आप थोड़े क्रोध के स्वभाव के। और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी फैमिली में, बिजनेस और पढ़ाई में कहते हैं कि वो आत्माएं आपको रुकावटें डालती हैं, लेकिन आज आपको ये क्रोध नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में बात कर रहा है। मैं एक बहन को देख रहा हूँ जिसका नाम ऐसे गीता है और वो मुझे लाइव देख रही है यूपी से। आपके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा अभी कि ये प्रभु की ओर से प्रोफेटिक वर्ड्स है और आप इस समय आपने कोई हल्का सा ग्रीन से कलर का या कोई ब्राउन सी चुन्नी लेकर आप बैठे हैं और परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है आपसे कि आपके पास बच्चा नहीं है और आप बड़े चिंतित हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई भलाई का काम करना है आपको। मतलब कि भला, आप भला करने में रुकावट है आपके जीवन में। मतलब कोई आपसे कोई भी चीज, अगर कोई भलाई आपसे परमेश्वर मांग रहा है तो आपको करनी है।
तो इस समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करेगा और ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ इस समय जो लोग बॉम्बे से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं और इसी समय ब्रांचों से जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो लोग ब्रांचों के मेंबर हैं उन्हें जोड़ा करो, हर लाइव में उनको उनके लिए प्रेयर किया करेंगे हाथ रख के, और आपको संतुष्टि मिलेगी यहीं से कि आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और ब्लेसिंग मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं से देख रहा हूँ कि कोई बहन है मोना, और तू मुझे पंजाब से देख रही है, बाहर जाना चाहती थी लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो गया आपकी लाइफ में, लेकिन वो अच्छे के लिए हुआ। मैं एक भविष्यवाणी आपको दिखाता हूँ कि मैं 2022 से बोल रहा हूँ, 23, 24 और 25 में अब आपको सुनने को मिल रहा है कि जहाज भर के लेकर आ रहे हैं अमेरिका से, कनाडा से, और लोगों को लाया जा रहा वापस। लेकिन उन लोगों की जिंदगियों में पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नवंबर में भी मैंने प्रोफेसी किया, सुनेंगे इस प्रोफेसी को। हाँ दिखा जरा। प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने 3 नवंबर 2024 को की थी एक ऐसी भविष्यवाणी जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। मैंने देखा बहुत सारे लोग, लाखों लोग जहाज में बैठे और वापिस आ गए फौरन से। प्रभु का आत्मा करे 2 साल बहुत तंगी के होंगे 2025 से। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और भविष्यवाणी हुई पूरी। यूएस ने किया 18,000 लोगों को डिपोर्ट। आईसीई ने 15 लाख अवैध अप्रवासियों की सूची तैयार की, जिसमें से 18,000 भारतीय आ गए हैं और कुछ और आने बाकी है। मैंने देखा बहुत सारे लोग, लाखों लोग जहाज में बैठे और वापिस आ गए फौरन से। प्रभु का आत्मा करे 2 साल बहुत तंगी के होंगे 2025 से। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूं ऐसे अमेरिकी सेना का एक विमान अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर ली है। इसके बाद से ही ये खबर वैश्विक मीडिया में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमृतसर पहुंचने वाले ज्यादातर लोग पंजाब के हैं। इन लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके गांव ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर बाकी राज्यों के लोगों को हवाई जहाज के जरिए भेजा जाना तय किया गया है। Again, Prophet Bajinder Singh ji professed for tax of USA. Let's watch in this video. फॉरेन में कई जगह पर टैक्स बढ़ जाएगा। यूरोप में टैक्स बढ़ा देंगे, यूएसए में बढ़ा देंगे, जगह जगह प्रॉब्लम आएंगी। भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी हुई पूरी। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ वॉर। चीन ने किया कोयले और तेल समेत कई अमेरिकी चीजों पर टैरिफ लगाने का ऐलान। इससे पहले अमेरिका लगा चुका है चीनी साजो सामान पर 10% अतिरिक्त टैक्स, जिसके बाद व्यवस्थाओं के बीच फिर से ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। जगह जगह प्रॉब्लम आएंगी। एनआरआई जितने भी होंगे वापिस लौटने की कोशिश करेंगे। यही भविष्यवाणी आने वाले समय के लिए मार्च के बाद से शुरू हो जाएगी। या देख लेना आप। भविष्य वक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। आप देख सकते हैं प्रभु अपने दास को कितने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड क्रूसेड में 30 लाख लोगों को भेजकर प्रभु ने अपने दास के साथ प्रेम को जाहिर किया। अगर आप भी अपने शहर में बेदारी सभा करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। परमेश्वर के गहरे वेदों को जानने के लिए और परमेश्वर के द्वारा किए गए लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सुन रहे हैं। ये भविष्यवाणी प्रभु ने पहले ही बता दी थी कि बहुत सारे लोगों को कनाडा, अमेरिका, बहुत सारी जगह को छोड़ना पड़ेगा। यूरोप में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जहाज भर के, स्पेशल जहाज भर के, और वो देखो कह रहे कि 18,000 लोगों को इंडिया आना पड़ा। लाखों लोगों की, कहा था लाखों लोग आएंगे। अभी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में लाखों लोगों को मतलब अपने घर में वापस, मतलब जैसे अपनी कंट्री में वापस आना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई हो जाएगी। और बताया था कि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी।
कौन है ये पवित्र आत्मा है 2022 से आपको बता रहा है, 23, 24, 25 से मैं आगाह कर रहा हूँ लोगों को। और अभी मार्च के बाद कहा था टैक्स आएंगे, और अभी अमेरिका ने टैक्स लगाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, और उसके बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग जो हैं अपने घर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, आवाज़ कैसी आ रही है, घर आ रहे हैं और निकल आ रहे हैं। देखो आपके सामने है कि उन्हें घर तक छोड़ा जा रहा है, मतलब बहुत सारी दिक्कत परेशानी आ रही है। लेकिन मैं यही लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये टाइम अब खाने पीने का और सोने का नहीं है, ये इवांजलिज्म करने का है, लोगों तक सुसमाचार सुनाने का है, लोगों तक जाकर उन्हें खुशखबरी का प्रचार देने का है कि इस दुनिया में भूखमरी आ सकती है, घटी आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी खोज में हमें रहना है, हमें उसके पीछे चलना है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए लाइव जुड़ते हैं, कई बार इसलिए आते हैं कि मुझे चंगाई मिल जाए, मुझे भविष्यवाणियाँ हो जाए और बस मेरा काम बन जाए और मैं चला जाऊं। लेकिन 80 साल के बाद कहाँ जाएंगे, 90 साल के बाद कहाँ जाएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं ज्ञान है। लेकिन यही बात याद रखना, जो करे वचन का ज्ञान में कहता बना हुआ है, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से आत्मिक वरदानों की धुन में और जिसमें आत्मिक फलों की धुन में जी रहे, तो परमेश्वर उसको इस धरती पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये याद रखना, परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग देगा। जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लोगों को मैंने कहा था 2018-16 से पहले ही कि आपको परमेश्वर बताएगा, जुड़े रहना। अभी मार्च के बाद क्या क्या समस्या आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी, लेकिन आप कैसे फाइनेंशियल मजबूत होंगे, मैं ये टीचिंग दूंगा अगले वीरवार को आपको। आप तैयार रहना और परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे, और क्या आपने करना है और क्या नहीं करना, प्रभु आपको घर बैठकर भी आशीष देगा। मतलब आप घर बैठे हैं, बिजनेस नहीं है तो भी आशीष देगा, डरे नहीं। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को सुझाव देता है, लेकिन यही कहता, जब आप आज का वचन जब आप लोगों तक शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लोगों तक जाएगा, किसी न किसी का जीवन बदल जाएगा। तो परमेश्वर चाहता है आज बहुत सारे लोगों का जीवन बदले। आइए हम सिर पे हाथ रखते हैं और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र से, यूपी, बिहार से, झारखंड से, मुंबई से और कर्नाटक, केरला से, पवित्र आत्मा आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, इस समय परमेश्वर झारखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा उत्तराखंड से, असम से, त्रिपुरा से, और पवित्र आत्मा जी अरुणाचल प्रदेश से, पंजाब के हर कोने से, जम्मू से, नेपाल, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, पवित्र आत्मा सिंगापुर, मलेशिया, दुबई से, दोहा, कतर से, मेरे पिता इजराइल से, जो लोग जुड़े हुए हैं यरूशलेम से, पवित्र आत्मा ने आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कोई दास है, आप पास्टर नहीं है, आपका नाम के पीछे दास लगता है। फैमिली में बहुत गरीबी आ गया है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है। पवित्र आत्मा कह रहा है डरे नहीं, मैं से आत्मा में देख रहा हूं कि आपका फाइनेंस फिर से ठीक हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। लक्ष्मी, मैं से देख रहा हूं कि आपके आंखों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है और परमेश्वर का आत्मा कह रहा अभी हील हो रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं अंजू, तेरा घर नहीं बन रहा लेकिन तू बहुत चिंतित है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि मैं बनाऊंगा कि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करें। परमेश्वर का आत्मा घर के लिए ब्लेसिंग दे रहा है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप कहते हैं कि दो चीजें कुछ लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि जिनके नाम SNRPM से, जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि आप में से कोई भी हो सकता है। तो आपको इसमें अगर कोई क्रोध आ रहा है, आप इसीलिए आपकी कोई रुकावट हो रही है, परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप क्रोध ना करें, और जब आप क्रोध नहीं करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कोई रुकावटें जो थी वो खत्म कर देगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैंने ऐसे देखा कोई दिशा और निशा, ऐसे अभी कुछ दुष्ट आत्माएं आपको काफी समय से तंग कर रही हैं, पेट के ऊपर, कालजे के ऊपर, नींद में, ड्रीम में, हर चीज में। फिर से सुन लो, दिशा और निशा, और होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है अभी इसी समय वो खत्म हो रही है। भाग जाए यीशु मसीह नासरी का नाम, आजाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप आजाद हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि पुष्पा और राजू और लज्जू ऐसे बोलते हैं, या लवली, आपके घर में कोई नशे के बंधन है। आप नहीं पीते थे, बाप पीता था, आप बाप नहीं पीता था तो बच्चे पीते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आपके घर में, फैमिली में फाइट हो रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डोंट वेरी, परमेश्वर आजाद कर रहा है। जिनके नाम मैं से देख रहा हूं SNRG, H और P और T से हैं, V से हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब से पवित्र आत्मा आपको शांति का मार्ग दिखाएगा, लेकिन आपको कुछ चीजों से दूर रहना है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, ब्लेसिंग देगा। तो इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, और जो भेंट और दान और दशवांश
बो रहे हैं उनकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन मेरे प्रभु शैतान इनके मनों से चुराने ना पाए परमेश्वर, और ये सच में बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम। अगर ये लाइक कर रहे हैं, आज शेयर कर रहे हैं प्रभु जी, आज अपने रिश्तेदारों को भी शेयर कर रहे हैं, इनके जीवन में आशीष आए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं फिर कह रहा हूं कि आज जिन लोगों ने बीज बोया है, जो लोग बीज बोना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे। हमारे मिनिस्ट्री, हमारी सेवकाई में बहुत सारे आपके दान भेंट दशवांश की जरूरत है कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जगह जगह जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि कोई इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो सकी आज तक भारत के अंदर जितनी बड़ी मीटिंग झारखंड में हुई, लेकिन वो कहाँ से आया? वो सारा खर्चा वो आप लोग ही दान देते हैं, वहीं लगता है। ऐसा कोई भी हमारे पास स्पॉन्सर नहीं था कि उसने मीटिंग के लिए वो दिया, लेकिन ये सब आपके लोगों को, आप लोग जो करते हैं उसी के फल, उसका फल आपको मिलेगा, किसी और को नहीं। सच में परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रहने देगा। मैं ऐसे लोगों के लिए दुआएं करता हूं, परमेश्वर उन्हें घटी में रहने दे। देखो हम स्क्रीन पर फोटो में दिखा रहे हैं जिन जिन लोगों को चंगाइयां मिली, बहुत सारे लोगों को गवाहियां दे रहे हैं, बाकी वीडियो बाद में दिखाएंगे। स्क्रीन पर फोटो दिखाता रहे, इसमें किसी की पथरियां गई, किसी की रसोलियां गई, किसी को शुगर था, किसी को थायराइड था, आजाद होते जा रहे हैं। किसी को घर नहीं था, किसी को जीवन में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आशीष दिया। पवित्र आत्मा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे। कि आपने देखा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि व्हील चेयर पर था और उसी समय आजाद हो गया, लेकिन इसके बाद गवाही दिखाना, एक पास्टर की गवाही दिखाऊंगा मैं, ताकि वो जरूरी है कि वो पास्टर 30 साल से वो चर्च में चर्च चला रहा है होशियारपुर में, और उसको हीलिंग नहीं मिल रहा उसकी पत्नी को, और सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो वहां पर लेकर आया, ले हैंड प्रे किया और परमेश्वर ने उसको आजाद कर दिया। इसके बाद हम वो देखेंगे। और आप इतने देख सकते हैं कैमरा, लोग बोल रहे हैं झारखंड के कैमरा वहां जाता ही नहीं था, इतनी दूर गया ही नहीं, उसकी रेंज खत्म हो गई है। इतनी डबल रेंज थी ये, वहां पर लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि बहुत सारे गूंगे, बहरे, बोले, सुने, आशीष दिया। उसको क्या किया कि झारखंड की पास्टर की गवाही दिखाना। तो इसी समय वो शॉर्ट वीडियो पास्टर की, इसके बाद हम देखेंगे प्रभु के आत्मा ने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, आशीष दिया। लेकिन ये कैसे हो रहा है? जन्म के गूंगे बहरे बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, व्हील चेयर से खड़े हो रहे हैं। इनकी भाषा मुझे नहीं आती है, ये इनको भाषा मेरी समझ में नहीं आती है। मतलब कि ये जानते हैं कि प्रभु का हाथ प्रॉफिट जी के ऊपर है, और जब वो बोलते हैं, हाथ करते हैं, तो हमें चमत्कार मिलता है, चंगाई होती है। परमेश्वर का आत्मा आज इसी वचन से बताएगा। कुछ लोगों को गुमराह किया जाता है कि वो लोग जो हैं भटक जाएं, इधर उधर हो जाएं और अपनी सेवकाई में भटक जाएं। और आज लोग चाहते हैं, छल कपट का काम करते हैं कि आज वो लोग बिजनेस से इधर हो जाएं, सेवकाई से इधर हो जाएं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को माफ करे और आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से आशीष लेना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने देखा, कौन लोग स्वर्ग और कौन लोग नरक में जाएंगे। क्या आप स्वर्ग जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप अपने घर में बैठकर पड़ोसी से पूछो। हर व्यक्ति कहेगा मुझे स्वर्ग जाना है। शराबी भी कहता है मुझे स्वर्ग जाना है। शराब वाले को पूछ लो, वो क्यों कहेगा मैंने स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन वो कहेगा शराब नहीं छूटती भाई, बाकी स्वर्ग जरूर जाना है। बीड़ी नहीं छूटती भाई, स्वर्ग जरूर जाना है। आज कोई भी इंसान ऐसा हो जिसको स्वर्ग के लिए पूछो और वो कहे कि मुझे स्वर्ग नहीं जाना, पवित्र आत्मा कहता है, बोलता है इस बात के लिए कि कौन लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं और कौन नरक जाना चाहते हैं। ये फैसला आपको लेना है, ये डिसीजन आपको लेना है। परमेश्वर उन लोगों के साथ होता है जो फैसला लेते हैं, जो एक कदम चलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मैं इस काम को नहीं कर सकता, आप इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, शायद मैं चंगा नहीं हो सकता, मैंने पुराने नियम में पढ़ा है कि मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर चले जाते हैं, शुगर चली जाती है, शायद मेरी जाने वाली नहीं है, शायद मैंने कोई कर्म गंदा किया है। मैं कह रहा हूं कि आज भी परमेश्वर चमत्कार करने की सामर्थ्य रखता है। आज भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, आज भी आपकी परिस्थितियां चेंज कर सकता है, आज भी वो आपके लिए कुछ आशीष अद्भुत भेज सकता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि तैयार होंगे, जब आप तैयार होंगे, रेडी होंगे परमेश्वर की बात को मानने के लिए, तो मैं आज कुछ वचन आपको बता रहा हूं, उसको नोट करना। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहना है। मतलब कि आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है,
पर नए नए अभिषेक चाहता है, अनॉइंटिंग चाहता है, लेकिन वो आत्मिक वरदानों की धुन में नहीं है, वो आत्मा के 9 प्रकार के वरदानों के फलों के धुन में नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर आज आपको वचन का ज्ञान दे रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद वचन का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं उन लोगों के जीवन में अगर वचन का ज्ञान नहीं है, तो परमेश्वर वचन का ज्ञान देने के लिए उसने हमें स्थापित किया है, अलग अलग जगह पर परमेश्वर ने दिया है। लेकिन आपको वचन का ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक आप परमेश्वर से अपने भेदों को, परमेश्वर से वचन को पढ़ने की शक्ति नहीं मांगेंगे। आप समझते हैं कि आप वचन पढ़ते हैं और आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग पुराना नियम खोलते हैं और पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रकाशित वाक्य पे प्रचार ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा परमेश्वर से भेद मांगने हैं, परमेश्वर से समझ मांगनी है, बुद्धि मांगनी है, ज्ञान मांगना है, समझ मांगना है। परमेश्वर आपको समझाएगा, प्रकाशन देगा और उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। पर याद रखना, आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके पास नहीं है, वो अपनी लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो व्यक्ति निराश रहेगा, वो व्यक्ति गुस्से में रहेगा, वो व्यक्ति परेशानियों में रहेगा, समस्या में रहेगा, क्योंकि उसके पास आत्मा के 9 प्रकार के फल अगर नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं आज भी निराश हैं, आज भी चिंतित हैं, आज भी वो अपने सक्सेसफुल नहीं अपनी लाइफ के अंदर, बिजनेस फ्लॉप है। कारण क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर हो। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब, जैसे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल अब स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, मेल, धीरज, विश्वास, संयम, नम्रता। मतलब कि आपके अंदर ये फल होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारी चीजें कह रहे कि जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे पुराने नियम में भविष्यता जो कह रहे कि वो कई बार चूक गए, वो इसलिए चूक गए, कई बार याजक चूक गए, कई बार अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चूक गए, फ्लॉप हो गए। कारण क्या था? क्योंकि आत्मा के 9 प्रकार के फल परमेश्वर देखता है। आपके अंदर ये वरदान है, आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल है, स्पिरिट काम करती है, ये आपके अंदर फ्रूट काम करते हैं। अगर ये काम करते हैं तो परमेश्वर आपको वहां नहीं रखेगा, आपको सेम नहीं रखेगा कभी आपकी लाइफ को, आप वहां लेकर आएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं। मैं कह रहा हूं आपके घर से कह रहा बिजनेस में लेकर आएगा, आपको झोपड़ी में से कहता महल में लेकर आएगा। कब लेकर आएगा? कहता आपकी सेवकाई को ऊपर लेकर आएगा। कब? कहता है जब ये आपके अंदर ये 9 प्रकार के फल होंगे। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जरूरी है। स्वर्ग जाना चाहते हैं, जरूरी है। धन चाहते हैं, जरूरी है। आशीषें चाहते हैं, जरूरी है। हम मरियम और हारून के बारे में देखते हैं कि वहां पर एक बार ऐसे ही अपनी लाइफ में वो भविष्यवाणियों को करना चाहता है, लेकिन बड़ा बनना चाहता है, लेकिन उसी समय इसके अंदर के परमेश्वर ने देखा कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जो हैं इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं हारून और मरियम के अंदर। और उसी समय ये झुंझला गई है, और उसी समय झुंझलाने के बाद ये कह रही है, हाँ क्या परमेश्वर ने भविष्यवाणी का गिफ्ट मूसा को ही दिया है, हमें नहीं दिया क्या? हमें भी ड्रीम्स आते हैं, हमें भी दर्शन आते हैं। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या बात किया? गिनती के 12:3 में जब हम पढ़ते तो वहां पर चैप्टर में देखते हैं, जेनेसिस चैप्टर में कि हम 12:3 में देखते हैं, वहां पर लिखा परमेश्वर ने कहा, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का है। इसका मतलब आपने अभी आत्मा के 9 प्रकार के फल देखे कि उसमें नम्रता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे बिजनेस में, अगर आप सेवक बनना चाहते हैं, आपको सेवा में आशीषित करे, तो सबसे पहले परमेश्वर आपको नम्रता, आपका नम्र स्वभाव देखेगा। नेचर है, आप किसी की काट पाट तो नहीं करते, आप किसी से जलते तो नहीं, आप किसी से ईर्ष्या तो नहीं करते कि आप 24 घंटे ये लगे रहते हैं, ये तो तेल पानी बेचते हैं जी, ये तो लेहन करते हैं जी। तो मतलब कहने का कि आप सेवा में बढ़ने वाले नहीं है। मतलब ठीक है, बढ़ेंगे, मैं मानता हूं बढ़ेंगे, लेकिन आपके अंदर शक्ति है, पैसा है, आपके पास बुद्धि है, सब कुछ है, आप बढ़ेंगे, लेकिन परमेश्वर उस मंजिल पर कभी नहीं लेकर जाएगा जो उसने प्लान किया होता है। तो ऐसे ही बिजनेस में कहता है, बाइबल में लिखा, मत्ती के 5:5 में लिखा, नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो उसका मतलब परमेश्वर किस व्यक्ति को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दे रहा है? जो नम्र होगा। इसका मतलब किसको? कहता है जिसके अंदर 9 प्रकार में से एक फल मिल गया, एक फल मिल गया। इसके कारण एक फल भी अगर आपके अंदर है तो भी आप सुखी हैं, लेकिन याद रखना अगर 9 नहीं, 8 के 8 नहीं है तो आप दुखी रहेंगे, नरक में जाएंगे।
ये क्लियर है, बाइबल बोलती है इस बात के लिए। आप धरती पर हैं इसलिए लोग खुश रहते हैं, कहते हैं कि हमारे पास धन है, हमारे पास धन है, क्योंकि आप नम्र थे, इसलिए आपने एक फल को यूज किया। आपने एक फल भी खाया अपने बॉडी के अंदर तो आपका खून बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे फल ऐसे हैं जो आपको अलग अलग काम करते हैं आपके अंदर जाने के बाद। तो इसलिए इस फल के अंदर आपको हर फल की जरूरत है। यहां पर 12 के इसी के 7-8 में परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु ने उसी समय बुलाकर, देखो पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसी के गिनती के 12 के 7 और 8 में। उसने कहा, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। किसको कह रहा है? उस व्यक्ति को कह रहा है, उस पास्टर को कह रहा है जो सेवा करता है, उसको समझा रहा है। मूसा को कह रहा है कि तू नम्र है, और हारून और मरियम को कहता है कि इसको तंबू में बुला, और आज मैंने समझाता हूं कि तुम्हें पता नहीं है कि परमेश्वर का काम ये भी करते हैं, तुम भी करते हो, लेकिन आपस में तुम्हारे अंदर जलन है। मैंने क्या बताया? फ्रूट दिखाएंगे, फ्रूट। तो फ्रूट में क्या है? कह रहा है कि जलन है। इसका मतलब कह रहा है कि जलन, कहता है कि आपके अंदर धीरज नहीं है, आपके अंदर कृपा नहीं है, भलाई नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कहता है कि आपके अंदर संयम नहीं है। इसका मतलब कि आपके अंदर ये फल है ही नहीं, तो परमेश्वर आपको क्यों इतना बड़ा मस्सा देगा, क्यों आपको इतनी बड़ी अनॉइंटिंग देगा, क्यों आपको परमेश्वर वो इस्तेमाल देगा। लोग लगे रहते हैं, जिद करने में लगे रहते हैं, मुझे व्हील चेयर वाला खड़ा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता, लोग लगे रहते हैं किसी का टेलीफोन नंबर नाम नहीं बता सकते, किसी का नाम नहीं बता सकते। मैं उनको कह रहा हूं, यूसुफ ने आते ही नए नियम में कहता मरियम को कहा, तेरा पति का काम बताता हूं, वो बड़ई का काम करता है, तेरे पति होने वाले पति का नाम यूसुफ है, मरियम को कहा। और उसी समय कह रहे कि ये भविष्यवाणियां, लेकिन इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर से आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपके अंदर कहता है ये फल फ्रूट कहता है आपके अंदर होने चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं होंगे तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप आशीषित नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं अगर आप गलती से हो भी गए, क्योंकि आप भला करना जानते हैं, मुझे पता है कि अभी रोजे आने हैं, अभी रोजे आने, और रोजों में क्या होना है कि सबने एक ही दिन में, वो बाद में बताऊंगा सबने कहा है कि ये 9 के 9 फल सबके अंदर मिलेंगे। जब तक रोजे चलते हैं, जब तक 40 दिन की फास्टिंग चलती है, ये रोजे, ये सब फ्रूट उनके अंदर मिलते हैं, उसके बाद किसी के अंदर नहीं मिलता। यहां पर परमेश्वर ने उसको कहा, परंतु मेरा दास जो है मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है, और उसमें गुप्त रीति से नहीं, कहता उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने होकर प्रत्यक्ष खड़े होकर बात करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं चुप हुए, क्यों नहीं डरे? परमेश्वर का आत्मा बात करता है इस लोगों से कि आज मसीहत में सिर्फ कहता है कि ये बाइबल में नियम है, बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि अंत समय में ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए आपको फुसला लेंगे, अपने स्वार्थ के लिए। कहता है कि इतना यीशु मसीह को गंदा कर दिया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने से हट गए कुछ यहूदी लोग, मतलब जिनको अंदर से इंटरेस्ट हो रहा था यीशु मसीह चमत्कार करता है, लेकिन सदूकी लोग विश्वास करने के लिए उनका दिल भी करता था, देखने भी जाते थे चमत्कार, लेकिन वो विश्वास नहीं करते थे, मतलब बहुत सारे लोग भटका दिए गए। तो ऐसे समय में जब आपको चंगाई मिलने लगती है, जब आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, तो आपको उसी समय विचार आने लगते हैं, और उसी समय आप जब विचारों में फंस जाते हैं, जब आप गलत सोचने लगते हैं, तो उसी समय कहता है कि वो चीजें आपसे छीन लेता है शैतान, क्योंकि उसको मालूम है, कहता है मैंने किससे बिजनेस छीनना है, किससे, कहता है कि मैंने क्या छीनना है, उसको पता है। लेकिन वो कैसे छीन सकता है? कहता है जिसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होंगे। मतलब यही बाइबल बताती है इस बात के लिए कि जब हम पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, तो वहां क्लियर लिखा कि प्रेम, कहता है कौन? आनंद के फल। हाँ देखो क्या लिखा, लिखा आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। जो यीशु मसीह के है, उन्होंने शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं परमेश्वर के हाँ परमेश्वर का आत्मा कहता है लास्ट में लिखा, इसमें लास्ट में लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्या लिखा कि परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इससे पहले लिखा, इससे उन ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कौन सा वचन है? गलातियों 5:22। हाँ तो बताती कि नहीं। पर आत्मा का फल पूरा पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। सुनो इधर दिखा, क्या बढ़ रही है, इधर दिखा फटाफट, जल्दी छोड़ दे इसको। सुनो अभी लिखा यहां पर कि यीशु उसके शरीर के अनुसार, कहता है यहां क्लियर लिखा इस बात में कि मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, कह रहा मत जब हम पढ़ते हैं तो इसी में क्लियर लिखा 22 में,
पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डा करें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई यूट्यूब चैनल नहीं करेगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नरक जो जाएगा कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का है, आपका कैरेक्टर किस प्रकार का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है। आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए, क्या आप गंदा बद्दी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन, या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं, या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापस नहीं देते। क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जी इतने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे, कहता है कि जिसके अंदर कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता है आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूं बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, करोड़ों रुपए का वो देते, मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की, आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान, कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूं। कहता है कि कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है सारा कह रहा धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, तो लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता है मैं नरक ही चला जाऊंगा, और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। आप हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग, मैं कह रहा हूं कि आप एक गेट पर लगाना, आपके घर में 2 गेट हैं। मैं कह रहा हूं जब आपके गेट खोलते हैं, बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूं कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया 5 का 22-23, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछें से आप करते हैं? आपके अंदर ये हैं, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और उसी समय आपने नरक जाना है तो ये वाली बातें बता रहा हूं कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब हम पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डा, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जीवित
कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों से बचें। ये शीशा है, कहता है कि आपको ये दो पट्टियां, स्वर्ग जाने के लिए, नरक जाने के लिए, आपको डेली देखना है इस वचन को कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई इनमें से काम किया, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करने लगेगा। मैं अपनी लाइफ में, आज मुझे लोग बोलते हैं कि जी इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी होती है, इतने लोग कैसे इकट्ठे होते हैं, और फिर वचन को उल्टा करके जोड़ लेते हैं। फिर बोलते हैं कि अंत समय में तो ऐसा ही होगा कि वो लोग चमत्कारों को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अबे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, वो उसके लिए बोला है। कहता है कि वो और भी शैतानी काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठी करेंगे। अभी देखते जाओ, वो भी भीड़ इकट्ठी करेंगे। वो ऐसे करेंगे, आंधी और तो आंधी आएगी, तूफान करेंगे तो तूफान आएंगे, बाढ़ कहेंगे तो बाढ़ आएंगे, ऐसे कहेंगे रुक जा तो रुक जाएगा। उनके पास भी पावर है, शैतानी पावर, वो करेंगे इस्तेमाल उन चीजों का। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों को बता रहा है। लेकिन आज लोगों के हो क्या रहा है, चर्च से लड़ाई कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बिजनेस में लड़ाई कर रहा है, वकील के साथ, पुलिस वाले के साथ, भाभी जेठानी के साथ। कहता है इसका मतलब डा विद्रम मतवालापन, कहता है ही नहीं किसी को, नशे में लोगों को सिर्फ भूख लगी हुई है, बस कहां से करें। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया अभी 2025 के बाद से लोगों के घर में पैसे की चोरी नहीं होगी, लोगों के घर में फूड चोरी होगा, आपका ब्रेड चोरी हो जाएगा लोगों का। कैंसल मतलब आपका नहीं, उन लोगों का। मतलब जो लोग कह रहे हैं आज बहुत सारे लोग अपने घर में फूड रखेंगे क्योंकि अभी खाना खत्म हो जाएगा। मैंने क्या कहा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, अभी बाढ़ आएंगी, अभी बहुत सारे समुद्री लहरें आएंगी, इंडोनेशिया, अमेरिका, मैं कह रहा हूं कि और इंडिया, बहुत सारी जगह, यूरोप कंट्रियां, बहुत सारी जगह पर मैंने देखा चाइना, और डूब जाएंगे वो कुछ चीजें, कुछ ऐसे स्टेट डिस्ट्रिक्ट डूब जाएंगे, कुछ जगह पर प्रॉब्लम आएंगी, खत्म हो जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता हूं उन लोगों को अपने अंदर ये भूख रखना है आज हमें कि हमारे चरित्र में परमेश्वर, ये तेरी सामर्थ होनी चाहिए कि आज तेरे वरदान जो है ना, कह रहा है कि मैं उनकी धुन में रहूं, आत्मिक वरदानों की, आत्मा के फलों के धुन में रहूं, कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर ये फल रहे, क्योंकि ये फल नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा भविष्यवक्ता, कहता तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। अरे कह रहा पास्टर, अपोस्टल, कहता है कि कौन है तू, कहता प्रचारक, तू भी स्वर्ग नहीं जाएगा। कहता लेकिन आपके अंदर ये कह रहा वरदान काम करने चाहिए, छल से नहीं, छल से काम नहीं करने चाहिए। कहता आप बिजनेसमैन है, आप तब जाएंगे। कह रहा कि आप आनंद मनाओ, परमेश्वर ने आपके अंदर कहता है कि वो आनंद भर दिया, आपने यीशु मसीह का नाम जान लिया, इतना ही काफी आपके लिए कह रहा है कभी घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में काम करेगा। आज अपने कितनी भी बड़ी सेवा की हो, कितनी भी बड़ी प्रार्थनाएं की हो, लेकिन कितने भी बड़े दान दिए हो, कितना भी बड़ा दशमांश दिया हो, अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आपका चरित्र सही नहीं है, मैं कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कैरेक्टर। तो इसका मतलब आपको अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, अपने चरित्र पर ध्यान देना है कि मैं फूल बोके जा रहा हूं कि कांटे बोकर जा रहा हूं। एक कंगाल कहता है कि उस समय जब लाजर मर गया, और उसी समय जब एक धनी व्यक्ति जब नरक और स्वर्ग में जब वो गए, तो उसी समय परमेश्वर ने कंगाल व्यक्ति को, लाजर को उसी समय स्वर्ग में ले लिया और उसको नरक में डाल दिया। लेकिन कारण क्या था, उसके अंदर क्या देखा, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं थे। किस कारण से डाला, कह रहा है कि वो यीशु मसीह के नाम को नहीं उस समय जानता था। लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर सिर्फ ये कहानी बताई जा रही है क्योंकि तूने कोई भी भला काम अपनी जिंदगी में नहीं किया। तूने एक रोटी का निवाला भी कहता है कि तूने कंगाल को नहीं दिया, तूने कभी किसी की मदद नहीं किया। इसका मतलब भलाई के कारण, एक भी फल के कारण कहता आज लोग वंचित रह जाएंगे स्वर्ग से। इसलिए यीशु मसीह कह रहा बेशक तूने इतनी बड़ी आज्ञा की हो, बड़े काम किए हो, तो झूठ नहीं बोलता, गाली नहीं देता, पड़ोसी से प्रेम करता, सब कुछ करता है, विचार नहीं करता, शराब नहीं पीता, दादा परदादे से तू मानता आ रहा है, लेकिन कहता आज भी एक भली वस्तु की घटी है। इसलिए वो प्रचारक आज भी बताता है, कहता एक भी घटी के कारण, एक नंबर के कारण, लोग बोलते हैं पापा मैं एक नंबर के कारण मेरिट से रह गया, लोग बोलते हैं पापा मैं कहता है कि एक नंबर की वजह से मैं आईएएस अफसर नहीं बन पाया, लेकिन एक नंबर की वजह से, एक बात की घटी के कारण कहता है कि लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। ये बात याद रखना, क्योंकि इस दिनों में परमेश्वर के आत्मा ने, मैंने झारखंड में भी कहा कि रैप्चर होने शुरू होंगे आने वाले समय में। प्रभु यीशु मसीह आने वाला बड़ी जल्दी। बहुत सारे लोग इन चीजों में ध्यान नहीं देते, लेकिन आज लोग प्रेयर बताते हैं कि पापा मैंने 2 घंटे प्रेयर किया, मैंने पूरी बाइबल पढ़ दिया, आई एम क्रिश्चियन, लोग बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि भलाई कितनी बार किया तूने, कहता है कि आपने कितनी बार, कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 प्रकार के फलों को, मूसा भी कहता था 1,40,000 की कलीसिया मेरे पास, लेकिन कनान देश में गया नहीं गया। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे, आज ऐसे पास्टर भी बोलते हैं कि चर्च में कि मेरे पास बड़ा चर्च है, मेरे पास छोटा चर्च है, बिजनेसमैन कहेगा मेरे पास बड़ा है, मेरे पास छोटा है। लेकिन मत्ती 19 के 16 में और 17 में परमेश्वर देखो
क्या बोल रहा था उस व्यक्ति को, ये क्लियर कह रहा था। कहता कि तू अपने कंगाल, कहता कि तू स्वर्ग जब जाएगा, कहता धनी व्यक्ति जब तू कह रहा कि अपना सब कुछ दान कर देगा। तो उसी समय वो डर गया। परमेश्वर उससे दान नहीं लेना चाहते थे, उसको कंगला नहीं करना चाहते थे, उसको चेक कर रहे थे परमेश्वर कई बार हमें चेक करते हैं, कई बार हमें चेक किया जाता है। जब पास्टर बोलते हैं प्रार्थना करो, पास्टर बोलते हैं कि भेंट लेकर आओ, पास्टर बोलते हैं दशमांश दो, आपको चेक किया जाता है कि आप किस मनसा के लोग हो। और जब आप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। आज बहुत सारे लोग वचन सुनाते हैं लेकिन उनके पास कहता है कि वो वरदान नहीं है। कहता है आज वरदानों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि आप उन आत्मिक वरदानों की धुन में रहें। वचन सुनकर यीशु के पास आया और बोलने लगा, कहता है कि प्रभु, कहता है कि मैंने तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और उसी समय वो दौड़ गया, मतलब डर गया, निराश हो गया, लेकिन क्योंकि उसके पास बुद्धि का वरदान नहीं था। आज बहुत सारे लोगों के पास बुद्धि का वरदान नहीं है। जब आपके पास बुद्धि का वरदान नहीं है तो इसलिए आज भी आशीषित नहीं है। दूसरी बात, उसके पास विश्वास का, आत्मा का और भलाई का वरदान नहीं था। मैं कह रहा हूं कि फल नहीं था उसके अंदर। अगर विश्वास का और भलाई का, आत्मा का फल उसके अंदर नहीं है तो उसी समय कहता है कि वो व्यक्ति गरीब है, निराश है, नरक जाएगा। लेकिन उत्पत्ति 28 के 20 और 22 में यहां पर जब हम पढ़ते, याकूब ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया। याकूब परमेश्वर से मन्नत मांग रहा है। क्या मांग रहा है? परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और अगर तू मुझे सफर में सुरक्षा दे। तो इसका मतलब इस बात से इसको पता लग गया, याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ मांगा। देखो, रोटी मांगा, कपड़ा मांगा, मकान मांगा। आप बिजनेस मांगो, घर मांगो, चंगाई मांगो, चलेगा, प्रार्थना में मांगो, लेकिन आपको स्पेशल, आपको सबसे जरूरत जो है अपनी प्रार्थना में बोलने के लिए, आपको बोलना है कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ग लाइफ जीऊं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस बर्बाद ना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेस रहूं, तो याकूब की तरह आप मन्नत मांगो। क्या उसने क्या मांगा? उसने कहा परमेश्वर तू मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, और चौथी बात उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरे सफर में मुझे संभाल कर रखे। तो परमेश्वर, इसका मतलब वो परमेश्वर से अनॉइंटिंग मांग रहा था, परमेश्वर से वो संभालने के लिए अभिषेक मांग रहा था। तो आपके ऊपर अभिषेक होना चाहिए। जब आप किसी अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ वो अभिषेक काम करने लगता है। आप धनी हो जाते हैं, उसकी सलाह से आप ब्लेस हो जाते हैं, उसके साथ रहने से आप आशीषित हो जाते हैं। तो यहां ये अभिषेक मांग रहा था, वो हाथ मांग रहा था जो परमेश्वर का हाथ था। और परमेश्वर ने कहा जा, आज से तू सफर में मुबारक होगा। तो आज उसी समय आप इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं रहो, चिंता ना करो, आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके चरित्र में सुधार है, आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल है, और आप अभिषेक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, और आपने परमेश्वर से ये मन्नत मांगी है, परमेश्वर अगर तू मुझे रखे तो मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। तो आप धरती पर सुरक्षित रहेंगे। याद रखना, ये परमेश्वर है। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि आप इस तरीके से सीखें। पहला शमूएल 10:6 में जब हम पढ़ते हैं, फर्स्ट शमूएल और 10 चैप्टर उसके 6 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा कि शाऊल पर जब अभिषेक आया, लिखा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ और ये होकर नबूवत करने लगेगा। तू परिवर्तित होकर, चेंज होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब चेंज होने की ड्यूटी किसकी है? आपकी है। इसका मतलब आपको जुड़े रहने की ड्यूटी आपकी है। कह रहा है कि आप वायरस आ रहे हैं, ठंड आ रही है, बाढ़ आ रही है, कुछ भी आ रहा है, घटी आ रही है, लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा ना। यीशु के साथ जुड़े रहने से अभिषेक आएगा। आपका परिवर्तन होना, आपका परिवर्तित होना, चेंज होना, अपनी लाइफ को चेंज करना आपके हाथ में है। आपको कहना है परमेश्वर, अगर आपको लग रहा है कि मैं बार बार डाउन होता जा रहा हूं, आपको लग रहा है कि मैं घटी में जा रहा हूं, तो परमेश्वर को कहूं परमेश्वर कोई गलती है, मैं इसी समय दूर हो जाता हूं शराब के नशे से, मैं दूर हो जाता हूं पाप से। परमेश्वर उसी समय चेंज करेगा। मतलब आत्मा कह रहा है कि बल से उतरेगा। कब? इसका मतलब कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ शाऊल रहा, और इसी समय नब किसके साथ? प्रॉफिट कह रहा शमूएल के साथ जब शाऊल जुड़ा, वो भेड़ बकरियां चगाने वाला, उसके बाद वो इतना चेंज हो गया, इतना बल से उतरा, वो प्रार्थना करने लगा। और एक जगह पढ़ो कि वहां पर लिखा कि उसके कह रहा नबियों का टोला तुझे मिलेगा। नबी नहीं कहता, नबियों का टोला मिलेगा और तू और ही परिवर्तित हो जाएगा। और टोला मतलब झुंड मिलेगा। और जब वो टोला उसे मिला और परमेश्वर ने क्या किया? कहता उसको परिवर्तित कर दिया और उसको वहां ले गया और उसको ब्लेसिंग दिया, वो भी भविष्यवाणी करने लगा। इसका मतलब भविष्यवाणी कोई हर व्यक्ति कर सकता है। और जब आप प्रेरितों 2:17 को पढ़ते हैं, एक्ट्स के 2:17 को पढ़ते हैं, तो वहां क्लियर लिखा कि परमेश्वर आपके बच्चों से भी भविष्यवाणी कराएगा। कहता है कि अंत समय में जगह जगह पर, कहता है हर जगह पर, कहता है कि बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करेगा।
जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे, दर्शन देखेंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता अभिषेक दे रहा था जुड़े रहने से, और उसी समय जब वो उसके साथ जुड़ा तो परमेश्वर ने आशीष दिया। हो सकता है आपके पास कुछ ना हो, बड़े कहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो, आप बड़ा बड़ा प्रचार सुनते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आज हो सकता है आपके पास कि बड़ी फास्टिंग आपने की हो, बड़े प्रेयर वॉरियर बन गए हो, आपके पास बड़े सब कुछ हो गया हो, लेकिन आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आपकी लाइफ में कहता है अगर आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, इसलिए जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आत्मा के 9 प्रकार के फल दे। ये राजा बन गया सिर्फ किसके कारण? क्योंकि ये अभिषिक्त के साथ जुड़ा और उसके स्वभाव को उसने अपने अंदर ले लिया, और जैसा उसका स्वभाव था वैसा वो हो गया। आत्मा के 9 प्रकार के फल कहूंगा उसके अंदर हो गए, विश्वास योग्य हो गया, संयम हो गया, धीरज हो गया, आत्मा के फल उसके अंदर आ गए, राजा बन गया। लेकिन थोड़े दिन के बाद ये उससे चेंज हो गया, हट गया, और उसके बाद क्या हुआ कि ये भिखारी बन गया। शाऊल जो है भिखारी के कपड़े पहनकर आ गया। आज बड़े बड़े बिजनेसमैनों को मैंने डाउन होते देखा है, बड़ी बड़ी सेवकाई को मैंने डाउन होते देखा है, लेकिन कारण कहते हैं कि वो अपने आप में टक्कर मारते रहते हैं, अपने आप में आ बैल मुझे मार। मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपको सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर, जैसे याकूब ने रोटी कपड़ा मकान मांगा, लेकिन परमेश्वर में उसके साथ साथ कहता है कि मैं जिस सफर में जाऊं, मैं परमेश्वर कहता है कि मेरे सफर को मुबारक करना, मुझे तेरा हाथ चाहिए, तेरा अभिषेक चाहिए। अभिषेक प्रार्थना करने में आपको बढ़ाएगा। अभिषेक जो है कहता आपकी जिंदगी को में ऊपर लेकर आएगा, कहता आपको नीचे से ऊपर लेकर आएगा। याद रखना है भविष्यवाणी है, अगर आप इस वचन का आदर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और उसी समय कहता है कि आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ जुड़े हुए, तो आपका बिजनेस नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल पर आएगा। यीशु मसीह का नाम, आपका स्टैंडर्ड ऊपर होगा, आप बढ़ेंगे और आशीषित होंगे। एक पास्टर था, अपनी पत्नी को रोज वो कई बार गुस्सा घर जाके करता था और चप्पल से पीटता था उसे। मैं जानता हूं उसको, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, और वो परमेश्वर ने उसको क्रोध के कारण मुझे कहा कि मैंने कहा परमेश्वर इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके अंदर एक क्रोध है, और जिस कारण से आत्मा के, यहां पर लिखा आत्मा के 5 के 19 में और 22 में कहता है कि क्रोध, डा, ईर्ष्या, मतवालापन मतलब जलन, विरोध, विधर्म, डा, लुचपन, कहता है वो सारे जो आगे इसमें 20 में भी लिखा, कहता है क्लियर, विरोध, डा, ईर्ष्या, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई हो, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि अब मैं इसको नहीं बढ़ाऊंगा। वो सुधरा नहीं, उसने फिर ऐसा ही काम किया। वो जहां जाता, वो चर्च में जाता, तो वो उसके सामने दूसरा चर्च खुल गया तो उसने उसकी काट करना शुरू कर दिया, काट करना शुरू कर दिया, रोज काट, रोज काट, रोज काट, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के आत्मा ने कहता है कि उसी समय कहा कि अब मैं स्टॉप करूंगा। मतलब कि परमेश्वर किसी को स्टॉप नहीं करता। परमेश्वर जो है, जब हम पश्चाताप करते हैं, चाहे कोई पास्टर हो, विश्वासी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, जब वो कहता है कि नम्र हो जाता है, पश्चाताप करता है, फास्टिंग में जाता है, तो परमेश्वर फिर से बढ़ाता है। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक अगर वरदानों की धुन में हैं, तो हम आत्मा के 9 प्रकार के फलों की धुन में भी रहें। अगर हमारे पास वो फल नहीं है, हमारे चरित्र में ये बातें नहीं है, तो आप स्पिरिचुअल लाइफ आप जितनी मर्जी मांग लो परमेश्वर से, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअल दब बनाएगा। आप जितनी मर्जी प्रेयर करो। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि पापा मेरे पास पहले बहुत सारी प्रार्थना का वरदान था, लेकिन अब मैं प्रार्थना नहीं कर पाता, मुझे नींद आ जाती है। कारण कहता नींद आ जाती है, पापा मुझे आजकल पता नहीं बैड ड्रीम आते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर से पहले ये मांगना है कि परमेश्वर मैं अपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मैं चरित्र में सुधार करूं, और परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर और मुझे ब्लेसिंग दे। इंपॉर्टेंट है आजकल मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर काल आईडी करके एक दूसरे को खींचते फिरते हैं। आप सावधान रहें। कुछ लोग आपको फेसबुक पर कॉल करेंगे, इंस्टाग्राम पर कॉल करेंगे, कुछ लोग इधर करेंगे, फ्रॉड बातें करेंगे, वहां मीटिंग हो रही है, यहाँ मीटिंग हो रही है, वहां पैसे दे दो, वहां रजिस्ट्रेशन करा लो, ये करा लो। बहुत सारे लोग जो हैं फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कपट, छल, कपट, विरोध, डा, ईर्ष्या, जलन, ये सब चीजें हो सकता है अभी इन दिनों में शुरू हो जानी है। 2025 अक्टूबर के बाद ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी मार्च के बाद बहुत सारी चीजें उलट पुलट होंगी। और प्रभु के आत्मा ने कहा, कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे काम करने लगेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे आज वचन दिया कि हम लोग जो हैं कि परमेश्वर के साथ इन दिनों में जुड़े रहें, कि ताकि ये वरदान लेने के लिए ऐसे अभिषिक्त के साथ जुड़ें
कह रहा है जिसके पास ये वरदान खुद हो। समझने के नहीं, ये क्या है कि आज बहुत सारे लोग जो है अपने आप को वरदान होने का दावा करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है पहले आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल होने चाहिए। क्या अपने पड़ोसी को देख रहे हैं? आपको चेक करना अपने बिजनेसमैन को जिसके साथ आप पार्टनर हैं, आप जिसके साथ आप शादी करना जा रहे हैं, क्या आप उसके साथ आप ये वरदानों को चेक, आपको आत्मा के फलों को चेक करना है। आप देखो उसको, वेट करो, डोंट वेरी, परमेश्वर करेगा। क्या भलाई करता है कभी वो किसी की? क्या आपने कभी देखा उसको किसी को दान देते हुए? क्या आपने देखा कभी किसी की मदद करते हुए? क्या आपने देखा कभी उसको इन चीजों में संयम रखते हुए, धीरज रखते हुए, क्या शाबाशी देते हुए? क्या आपने देखा उसको वो बुराई करता है? क्या आपने देखा वो काट करता है? क्या आपने देखा वो विरोध कर जाता है, गुस्सा कर जाता है? और इसी समय मतलब एक आत्मिक गुस्सा अलग चीज है, आप अपने बच्चों को डांट रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन आप छोटी छोटी बातों के लिए आप नाराज हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहता है, इसका मतलब कि वो शैतान जो है वो आपको तंग कर रहा है कि ताकि आप उस लेवल पर ना जा सकें। और जो लोग एक्सिस बैंक में जो बीज बो रहे हैं, आज एक स्पेशल बीज आपको एक्सिस बैंक में बोना है। पवित्र आत्मा जी इस समय जो आज से वीरवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन लगातार एक्सिस बैंक में बीज बो रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके घर में, पवित्र आत्मा आज से बड़ी ब्लेसिंग आने पाई। मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र से कुछ लोग बीज बो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसे कोई यूपी से बीज बोने की कोशिश कर रहा है और वो उसको शैतान बोने नहीं दे रहा, या आपका इंटरनेट खराब है या आपको कोई बोने नहीं दे रहा, आपको फैसला लेने नहीं दे रहा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा जो लोग यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, केरला से, आंध्रा से, एनपी से, पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर, असम से, त्रिपुरा से, तेलंगाना से, पवित्र आत्मा केरला से इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, पवित्र यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से पवित्र आत्मा जो बीज बो रहे हैं परमेश्वर, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, दिल्ली से, पवित्र आत्मा जम्मू से, सिरसा से, इस समय परमेश्वर के घर में आज से गुड न्यूज पर गुड न्यूज आने पाए। फेवर करो यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा जो बीज के साथ आज प्रेयर करा रहे हैं, पवित्र आत्मा घर जिन्होंने जो कर्जे पर है, पवित्र आत्मा इसी समय छूट जाए आज यीशु मसीह का नाम में। जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज किसी का बच्चा कोई बीमार है, इसी समय आजाद हो जाए यीशु मसीह का नाम। और इसी समय पवित्र आत्मा तो छू ले, पवित्र आत्मा ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। किसी लोन पर गाड़ी लिया हुआ है, इसी समय फाइनेंस बरसे इनके ऊपर यीशु मसीह का नाम, फाइनेंस पर इनके ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से मिरेकल मनी को खोलता हूँ, ब्लेस करता हूँ इनके ऊपर यीशु मसीह का